अभी कुछ दिन पहले ही मैं आपको बता रहा था कि रोमन रेंस ने खुद बोला है कि जो बिग डॉग का गिमिक है, वो जो कैरेक्टर है, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब वो एक तरीके से पूरा खत्म हो चुका है, कभी नहीं आने वाला दोबारा वापस। तो अब 2025 में बिग डॉग कौन है, शायद ये हमको पता चल चुका है। और सीएम पंक ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये पिक्चर शेयर करी, जहां पे आप देख सकते हो जो उनका डॉग है लैरी, उसकी टी शर्ट, उसकी मर्चेंडाइज को प्रमोट करते हुए उन्होंने यहाँ पे लिंक वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है और साथ में खुद ऐड किया हुआ है एक बिग डॉग। और आपको पता ही है अभी सीएम पंक और रोमन रेंस इनके पंगे चल रहे हैं, तो ये डायरेक्ट तरीके से उन्होंने रोमन रेंस के ऊपर शॉट ले लिया है। वैसे बिग डॉग वाले टर्म के ऊपर लोग वैसे थोड़ा बहुत बोलते भी थे रोमन रेंस को, जैसे वो याद है वो बैरन कॉर्बिन के साथ वो एक मैस्कॉट ही लेके आ गया था कुत्ते वाला, और उसके पीछे उन्होंने लिटरली कुत्ते का जो साउंड इफेक्ट है, उसका जो बार्क है, उसका जो भौंकना है, उसको लगाया था। भाई क्या ही दिन थे वो। जिन लोगों ने वो देखे हैं, फिर आज के टाइम पे अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यू देख रहे हैं, तो भाई हम तो कहेंगे कि भाई हमने बहुत ज्यादा है ना डब्ल्यूडब्ल्यू का कैसा शो देखा है और अब जो लेवल है वो कहाँ आ चुका है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मामला तो देखो हमेशा ही चलता रहता है, तो इतना ज्यादा कंप्लेन भी कर नहीं सकते। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका इसी के साथ साथ वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले ही मैं इस चीज को एड्रेस करना चाहूंगा, क्योंकि हर बार ही मेरे से मिस होती रहती काफी सारी चीजें, उनमें से ये भी एक है। आप लोग मेरे से पूछ रहे हो कि भाई जो हिंदी कमेंट्री आती है रॉ स्मैकडाउन की शोज की, वो अब क्यों नहीं आ रही है। तो भाई देखो यार, बहुत ही सिंपल सा दिमाग लगाना होता है, इतना ज्यादा भी नहीं इसके लिए घूमना भटकना होता। आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। और क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रोग्रामिंग सोनी स्पोर्ट्स से अब पूरी तरीके से नेटफ्लिक्स के ऊपर जा रही है, तो आपको पता ही है फिर ये कट्स वगैरह होते रहते हैं, तो उसी वजह से जो कमेंट्री है वो नहीं आ रही है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर। अगर आप नेटफ्लिक्स पर वीपीएन लगा के देखते हो, तो आप वहां पर लाइव शोज की हिंदी कमेंट्री सुन सकते हो, क्योंकि नेटफ्लिक्स की तरफ से जो हिंदी कमेंटेटर्स हैं वो वहां पे आ चुके हैं। तो अब सोनी के ऊपर कोई आपको हिंदी कमेंट्री दिखेगी नहीं। और बस अब कितने दिन रह गए हैं, आप बोल लो कि बस 14-15 दिन और रह गए हैं कि सोनी के ऊपर से पूरी डब्ल्यूडब्ल्यू का कंटेंट भी चला जाएगा। तो आपको ज्यादा ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है उसके लिए कि भाई मेरा ही नहीं आ रहा ऑप्शन चेंज करने के लिए, वो सबके साथ हो रहा है। और भाई ये तो आई थिंक थोड़ा सा ऐसे वैसे भी दिमाग लगाते हैं तो वो ईजी समझ में आ रहा है कि अब क्योंकि सोनी से वैसे भी सारे चीजें जा रही हैं, तो उस वजह से अभी धीरे धीरे अपनी हिंदी कमेंट्री को बैठा रहे, फिर सब कुछ हट जाएंगे। बट नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी में आप सुन सकते हो, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह वो लेना पड़ेगा, तो फिर उसका अलग ही सीन। अब देखो अप्रैल से बहुत बड़ा चेंज होने वाला है ये इंडिया के अंदर, तो देखते हैं आगे फिर चीजें कैसे प्रोग्रेस करती हैं। रोमन रेंस के देखो बहुत सारे निकनेम्स है। ट्राइबल चीफ के नाम से हम लोग उनको जानते हैं, ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, योर ट्राइबल चीफ, हर तरीके के नाम उनके हेड ऑफ द टेबल। अब शायद एक और नए नेम के साथ वो आ सकते हैं, क्योंकि अपने एक डब्ल्यूडब्ल्यू 2K25 की गेम के प्रमोशन के अंदर वो उस ब्लड लाइन वाले पोस्टर को देखते हुए कहते हैं कि आई एम हाई टाइड। और यहाँ पे ना वो ब्लड लाइन के बारे में भी एक बात बोलते हैं, कहते हैं कि मैं चाहता तो ये खुद से भी कर सकता था, लेकिन मैंने रिफ्यूज किया खुद से करने के लिए, क्योंकि हम पूरी फैमिली अपनी पूरी ब्लड लाइन को आगे लेके जाना चाहते हैं। अभी तो देखो ब्लड लाइन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन सही में रोमन रेंस अब बताओ मुझे, तुमको ब्लड लाइन से फर्क पड़ता है? क्योंकि तुम्हारा जिमी उसको तो देखो पता नहीं कहाँ कहाँ ही पिटता रहता है, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सोलो सिकोवा जेकब फाटो क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब उतनी इंपॉर्टेंट ब्लड लाइन नहीं फील हो रही है। और इससे पता चलता है कि किसी भी एक स्टोरी को बड़ा बनाने के लिए कैसे सारी चीजों का ना एक वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, कि अगर रोमन रेंस नहीं होगा तो ब्लड लाइन जैसी नहीं लगेगी, वो अगेंस्ट में हो चाहे साथ में हो। और अगर ब्लड लाइन सिर्फ रोमन रेंस है, तो भाई फिर वो इतनी ब्लड लाइन जैसी कोई चीज भी नहीं बना सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आप बोलोगे कि रोमन रेंस की वजह से सब कुछ हुआ था, बाकी बंदे भी अपने एलिमेंट ऐड करते हैं। तो अगर ब्लड लाइन से रिलेटेड कुछ आ रहा है, तो एक हाई टाइड ये भी एक निक नेम है जो कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बोला है तो शायद इसके हो सकता है कुछ मतलब बन जाए। देखो थोड़ा पर्सनल मैटर हो गया है ट्विटर पे, एक्स पे। आपको पता है आजकल सुपरस्टार्स को फ्रीडम मिलने की वजह से वो काफी सारी बातें बोल जाते हैं। तो शार्लेट फ्लेयर ने एक, अब मुझे पता चल गया, आप में से किसी ने कमेंट सेक्शन में बताया था कि तैमू या टैमू, इसको जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये सस्ता वर्जन होता है जहां से चीज़ें सस्ते वे में मंगाई जाती हैं। ऐसा ये कुछ है, जैसे हम इंडिया में मीशो बोलते हैं वैसा कुछ करके है, किसी ने मुझे बोला था। अगर ये भी सही नहीं है तो मुझे एक बार फिर से सही कर देना। तो यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर ने ये लिखा कि नई क्वीन आ चुकी है इस टैमू से, तो मतलब कि बोलना चाहते कि ये सस्ता वर्जन है क्वीन का। और इसके बाद टिफनी स्ट्रैटन ने जो जवाब दिया वो क्या लिखती हैं, उन्होंने लिखा, ओ शार्लेट यू रियली वांट टू टॉक अबाउट लुक्स, और साथ में क्वेश्चन मार्क और ऐसे वाली इमोजी। और शार्लेट फेयर को हमेशा उनके लुक्स को लेके बहुत ज्यादा बोला जाता है। मैं इसके ऊपर देखो कोई कमेंट नहीं करूंगा किसने कौन सी सर्जरी कराई क्या, भाई हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस है, जैसे लग रहा है कि वो अच्छा दिख सकता है वो कर सकता है। हाँ, फिर लोग आपको पता है फिर सोशल मीडिया पर बातें तो करते ही हैं, और उसी तरीके से टिफनी स्ट्रैटन ने भी उनको लिख दिया। छोटा सा छेड़ा था बस शार्लेट फेयर ने, टिफनी स्ट्रैटन ने उसको बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया, लेकिन बहुत ही स्वीट तरीके से लिखने की कोशिश करी है।
अगर सही में शार्लेट फ्लेयर कुछ माहौल या भसड़ क्रिएट करना चाहें तो वो बैक स्टेज कर सकती है, देखो, क्योंकि पावर तो है उनके पास बहुत सारी, इतने सालों से वो WWE के साथ क्योंकि साइंड है। मैं सही में आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ इसके ऊपर, जो कि पॉल हेमन के बारे में। तो विंस रूसो क्या कहते हैं? विंस रूसो कहते हैं कि पिछले एक दशक से, एक डेकेड से, एक 10 सालों से मुझे पॉल हेमन के प्रोमोज के अंदर कुछ अलग, कुछ यूनिक दिखता ही नहीं है। वो हमेशा वन डायमेंशनल होते हैं, वो एक तरीके की बात ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही उनको करना है। कुछ बहुत ज्यादा यूनिक पॉल हेमन अपने प्रोमोज के अंदर लेके आ नहीं पाते हैं। और आई थिंक ये पहली बार नहीं है जो कि मैंने सुना होगा किसी के लिए, किसी की तरफ से पॉल हेमन के बारे में बहुत सारे लोग ऐसी बात बोलते हैं। आप बताना कि क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हो? क्योंकि देखो, पॉल हेमन जब रिंग में आता है तो स्टोरी लाइन की वजह से वो स्पेशल तो फील होता है, लेकिन काफी हद तक लगता तो है कि यार इसकी बातें इस तरीके की हैं। लेकिन फिर शायद मैं सवाल भी नहीं उठाना चाहता पॉल हेमन के ऊपर, क्योंकि मैं कभी पॉल हेमन का प्रोमो सुनता हूं तो मुझे ये नहीं लगता कि यार क्या आके इसने बोल दिया। आई थिंक जब वो टीवी पे आता है पॉल हेमन तो लगता है कि हाँ, ये तो कुछ अलग करके, मतलब कुछ अलग सा, बाकी जो चीजें हो रही है शोज पर उससे डिफरेंट तो पॉल हेमन फील होता है। बट अगेन वो एक जो ब्लाइंड बोली कि वन डायमेंशनल है, एक तरीके की बातें बोलता है, कहीं ना कहीं वो भी सच है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हो? मतलब ये देखो, कम्युनिटी है और हम एक दूसरे की बातें सुनते जानते, वही सबसे बेस्ट बात रहती है। तो आप बताना आप क्या सोचते हो पॉल हेमन के इस कैरेक्टर के बारे में? क्या आपको लगता है कि वो हमेशा सेम तरीके की बातें करते हैं अपने बार बार प्रोमोज के अंदर? मैं बता नहीं सकता मुझे कितना मजा आता है ये चीज देखते हुए, जब ट्विटर के ऊपर यूएस के फैंस को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको पता है, जब भी बाहर जाके WWE अपने शोज करती है, तो फ्रांस की बात करो, चाहे तुम अभी ये बार्सिलोना के क्राउड की बात करो, इवन सऊदी अरेबिया के क्राउड की बात करो, बहुत ज्यादा वो एनर्जेटिक रहते हैं। तो हमेशा लपेट लिया जाता है यूएस के क्राउड को। यहाँ पे आप ये मीम ही देख सकते हो, इंटरनेशनल क्राउड जो है वो खली बना दिया और सामने यूएस का क्राउड जो है हॉर्न्सवॉगल बना दिया। पता है इसके पीछे यूएस वाले फैंस क्या बोलते हैं? कहते हैं हमको शोज ज्यादा मिलते हैं ना, तो इसलिए हमारे लिए वो नॉर्मल हो चुका है। तुम बाहर जाते हो, तुम्हें कम शोज मिलते हैं, तो इसलिए तुम चिल्लाता है। भाई ये मतलब ये कोई रीजन हुआ तुमको? ये तो वही हो गया कि अरे भाई किसी बंदे ने किसी का ना ऐसे उसका काम तमाम कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। तो ये रीजन बन गया कि गुस्सा आ रहा था तो मार दिया उसे। तो पता नहीं, यूएस के फैंस वैसे बहुत नेता बनते हैं, हमको बहुत कुछ पता है, हम ऐसे वैसे। लेकिन जब लिटरली तुम्हारा एक काम ही तुम्हें मिलता है क्राउड में आने का, वही तुमसे नहीं हो रहा, तो फिर जब ट्रॉल होते हुए देखते हैं ना, एक सेटिस्फेक्शन सी मिलती है, मतलब अपने कलेजे के अंदर। चेंजेस WWE बहुत सारे कर रही है, और एक चेंज उन्होंने फिर से कर दिया है कि अपना जो उनकी कमेंट्री नहीं, अनाउंसर जो है लिलियन गार्सिया, जो कि समंथा के जाने के बाद आई थी, अब वो भी जो अनाउंसिंग है उसको नहीं करने वाली हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो WWE से जा रही है। उन्होंने बोला कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर तो वो होंगी, बाकी WWE के दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए वो काम कर रही है। तो एक बार फिर से WWE वो चेंज लेके आना चाह रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लिलियन गार्सिया ने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी सारे गड़बड़ करी अपने अनाउंसिंग में, जैसे कि मैं आए दिन करता रहा था अपनी वीडियोज़ के अंदर, बट मुझे कोई निकालने वाला नहीं है, सैडली आपको मुझे ही झेलना पड़ेगा। तो लिलियन गार्सिया शायद उस वजह से भी है कि उनको हटा दिया, बट मैं ये भी नहीं मान सकता कि बहुत ही ओजी पुरानी है वो, तो वो छोटी मोटी चीज़ें ऊपर होती रहती है, इसलिए वो सिर्फ अनाउंसिंग वाला रोल से गई है, बाकी दूसरे टास्क उनको मिलेंगे। तो आपको एक नई आवाज़ जो है वो दिख सकती है, क्योंकि फुल टाइम जो अनाउंसिंग है वो तो अब लिलियन गार्सिया नहीं करने वाली। तैयारियां ऐसी लग रहा है कि सीएम पंग की पूरी हो चुकी है रोमन रेंस के सामने उतरने की, क्योंकि उन्होंने अपना जो लुक है उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया। यहाँ पे आप एक पिक्चर में देख सकते हो, जो कि सीएम पंग ने खुद ही अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में डाली है। यहाँ पे अगर आप उनकी दाढ़ी देखोगे तो वो आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि वो क्लीन शेव हो चुके हैं पूरी तरीके से। पर्सनली मैं बताऊं तो वो थोड़ा सा बूढ़े बंदे वाला लुक मुझे सही में सीएम पंग के ऊपर बहुत ज्यादा सूट करता है, क्योंकि जब वो अपने प्रोमोज के अंदर भी बात करते हैं, मैं इतने सालों से हूं, तो उनकी वो जो व्हाइट और ग्रे बियर्ड है वो देख के लगता है कि हाँ भैया बंदा बात तो सही कर रहा है। बहुत सारे लोगों को पसंद भी है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी है। बट क्या कहना था उनका इस बात के ऊपर कि रोमन रेंस आ रहा है स्मैकडाउन में, तो सीएम पंग ने बोला भाई मैं रेड ब्रांड का हूं, मुझे अपने इस ब्रांड से फर्क पड़ता है, लेकिन रोमन रेंस नहीं आ रहा तो ठीक है, स्मैकडाउन में मैं उसको देख लूंगा। तो अब सोचो भाई, अगले रॉ के एपिसोड में हमको फेस टू फेस एक ही रूफ के नीचे कोडी रोड्स एंड जॉन सीना दिखने वाले हैं, और उसके बाद जो स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है वहां पे सीएम पंग और रोमन रेंस साथ में होंगे। और इस कन्फ्रंटेशन को पहले के कन्फ्रंटेशन से कंपेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे फिर भी भाईचारा चल रहा था, किसी ने एक दूसरे के अगेंस्ट में कुछ किया नहीं था। अब सीएम पंग ने एलिमिनेट किया था, रोमन रेंस ने स्पीयर मारा है, तो दोनों बंदे अच्छे भाव के साथ तो होने नहीं वाले। और इसमें पॉल हेमन की जो बैंड बजने वाली है, मतलब उसको तो एक साइड पिक करनी ही पड़ेगी। और आई थिंक इस रोमन रेंस और सीएम पंग के एंगल की खास बात यही है कि अब पॉल हेमन कहाँ जाएगा, वो किसकी तरफ स्टैंड करता है, और फिर वो एक बिट्रेल वाला एंगल जो कि फैंस बहुत टाइम से स्पेकुलेट करते भी है, तो शायद इस दौरान वो हो भी सकता है। देखो अभी देखो, ये वाला मैच कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हमको पता है कि रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंग का ट्रिपल थ्रेट मैच होगा। तो इस मैच को जीतने कौन वाला है, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है बहुत सारे लोग सेथ रॉलिंस को नीचे रख दें कि अच्छा इसका तो सबसे कम चांस है, लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ सीएम पंग और रोमन रेंस को देखोगे
तो इनमें से कौन जीतने वाला है, क्योंकि आप ये बात भी ध्यान रखना, ये पहली बार है कि अपने रिटर्न के बाद सीएम पंक एक रेसलमेनिया में कंपीट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल तो उनके साथ जो है कांड हो गया था। तो ऑड्स के अकॉर्डिंग तो भाई साहब देखो, अभी जो मैच जीतने के लिए फेवरेट है बंदा, वो है ट्राइबल चीफ ओटीसी वाईटीसी रोमन रेंस की, वो इस मैच को जीत जाएंगे। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, ऑड्स पहले इस हिसाब से चलते थे कि अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यू किस तरीके से सोचती है, ऐसे सोचती है तो फिर ऐसे होता है, लेकिन वो डब्ल्यूडब्ल्यू का सोचना नहीं होता था, वो विंस मैकमैन का सोचना होता था, जो कि थोड़ा सेम फॉर्मेट में चलता था। लेकिन अब इनपुट्स काफी सारे अलग अलग तरीके से आते हैं, और ट्रिपल एच भी एक ही रात में एक सपने के बाद काफी सारी चीजें सुबह उठ के चेंज कर देते हैं। तो ऑड्स के ऊपर देखो, आप देख लो, अब रॉयल रंबल के ऑड्स कितने सारे सही होते थे, लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही चीज हो गई। तो ऑड्स में तो रोमन रेंस है, बट फिर भी मैं तो बोलूंगा कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल टाइप का मैच है। काफी सारे लोग तो सेथ रॉलिंस को साइड में रख के चल रहे हैं, बट आप ये भी सोचना कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस बारे में भी विचार कर सकती है कि सेथ रॉलिंस वैसे भी जीतता नहीं है, तो इसको सबसे बड़ी विक्ट्री दे देते हैं कि ये रोमन रेंस और सीएम पंक की भसड़ में ये सेथ रॉलिंस जीत गया। तो ये भी हो सकता है, बट फिलहाल ऑड्स कह रहे हैं कि ये मैच रोमन रेंस जीतेगा। अभी ऑड्स भी चेंज हो सकते हैं, और उसके बाद अनप्रिडिक्टेबल तो है ही डब्ल्यूडब्ल्यू के शोज, तो फिर देख लो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए थोड़ा मुश्किल तो है वैसे कि मैच जीतने कौन वाला है। अभी से कुछ टाइम पहले हमने देखा कि ड्रू मैकिंटायर मंडे नाइट रॉ से स्मैकडाउन में आ गए सीएम पंक के साथ अपनी फ्यूड खत्म करने के बाद। तो इसके बारे में एक इनसाइड चीज हमको पता चली है मेल्जर की तरफ से, और वो ये कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर को मंडे नाइट रॉ से स्मैकडाउन में वो इसलिए लेके आए थे क्योंकि उनका डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान था उनकी फ्यूड करवाने का कोडी रोड्स के साथ में। बट अब अगर आप चीज देखोगे तो वो कितनी चेंज हो चुकी है। उनका प्लान था रेसलमेनिया के बाद जो कोडी रोड्स का चैलेंजर होगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, वो ड्रू मैकिंटायर है। बट क्या इस पॉइंट पे ऐसा कहना सेफ है कि कोडी रोड्स के पास चैंपियनशिप रहेगी और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर को फिर टाइटल शॉट मिलेगा? तो मेल्जर ये कहते हैं कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यू हो सकता है अगर कुछ चीजें देखे तो वो जो प्लान था उनका ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स वाला ओरिजिनल, उसको डब्ल्यूडब्ल्यू स्क्रैप उसको निक्स भी कर सकती है। तो देखो एक वो जॉन सीना के हील टर्न की वजह से कितनी सारी चीजें चेंज हो गई हैं। मतलब जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने शायद पूरा तैयार करके रखा था अपना मामला, वैसे तो ये कहते हैं कि हम आखिरी पन्ना लिखते हैं, लेकिन भाई आखिरी पन्ना लिखने से पहले तुम जो पहले के प्लान्स में चेंज कर देते हो, वो जैसा आखिरी पन्ना लिखा था वैसा जाते जाते बचता भी है, क्योंकि इतने तो उथल पुथल मच जाती है। अभी तो ये भी सुना था कि और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, तो अभी तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 1 महीने के आसपास है, तो पता नहीं यहाँ से कुछ चेंज करेंगे या नहीं। बट अगर ऐसा है तो जॉन सीना के जीतने से ड्रू मैकिंटायर का जो टाइटल शॉट है वो तो समझ लो फिर गया पानी में। यार हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की, इनकी टिकट्स बढ़िया बिक रही है, बिजनेस बूम पर चल रहा है, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, अब तक मैंने आपको रेसलमेनिया की टिकट्स के बारे में कुछ बताया नहीं है, लेकिन अब तक दोनों नाइट्स की 50,000 की टिकट्स भी बिकी नहीं है। पहले मैं आपको बताया था क्या सीन है। तो भाई देखो, जो फर्स्ट नाइट है, मतलब दोनों की अलग अलग की बात हो रही है। फर्स्ट नाइट पे जो आप देख सकते हो अभी तक 44,000 के आसपास से टिकट्स बिकी है, और अगर मैं इसको सही पढ़ पा रहा हूँ तो लास्ट 7 डेज के अंदर सिर्फ 83 टिकट्स ही बिकी हैं। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू जैसे इतना बड़ा भाई हर जगह, मतलब ये तो यार काफी छोटी बात हो गई। आप तो ऐसे देख सकते हो कि यहाँ लोकली हमारे दिल्ली मुंबई में जो स्टैंड अप शोज या कुछ भी अलग अलग तरीके के इवेंट्स होते हैं वहां पे ज्यादा बिक जाते हैं। तो बहुत सारे लोग इसका रीजन बता रहे हैं कि ये ज्यादा टिकट के प्राइस रखे गए। और नाइट 2 का भी मैं अगर आपको बताऊं तो इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, 46,000 जो टिकट्स है वो बिक चुकी है, और करंट सेटअप 50,000 है। तो भाई इससे ज्यादा तो यार तुम 60,000 के आसपास रॉयल रंबल के अंदर कर रहे हो। तो अब जब इतना बड़ा शो है तो यार मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार, मतलब मैं पता नहीं अलग हो सकता, सपने में जी रहा था, लेकिन 70-80 हज़ार के आसपास, बट वैसा सीन होता हुआ दिख नहीं रहा। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि एंड मौके पर काफी सारी टिकट्स बिक जाती हैं, बट हाई प्राइसिंग होने की वजह से ये तो कह सकते हैं कि सोच समझ के खरीदी जा रही हैं टिकट्स। और बाकी मैं और भी देख रहा था इनके जो पैकेजेस हैं, बहुत महंगाई हो चुकी है भाई। मतलब यहाँ से तो आप छोड़ो, अगर आप यूएस के लोग होगी जिनके पास फिर भी स्पेंडिंग पावर अच्छी है, उनको भी 10 बार सोचना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए। तो देखते हैं एंड में जाते आते फिर कितनी कैपेसिटी होती है दोनों ही नाइट्स की। 10 से ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू बढ़ा के ही बताने वाली है। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसा और डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।